बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं आमले का मुरब्बा। अच्छा, ये ना इतना ज़बरदस्त बनता है और इतना इजी है इसको बनाना कि ये सेब और गाजर के मुरब्बे को भी ना पीछे छोड़ देता है। इतना सॉफ्ट, इतना जूसी, अंदर तक ये बिल्कुल जो है ना वो रसगुल्ले की तरह जो है वो नरमो मुलायम होगा और मज़ेदार होगा आज का ये आमले का मुरब्बा। तो स्टेप बाय स्टेप इसको सीखते हैं। बहुत आसान इसकी रेसिपी है, आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम ले लिया है आंवला और साथ में इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रही, बल्कि यहाँ पे मैं ना मिश्री का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको चीनी में भी बना सकते हैं। इसको मैंने अच्छे से धो के साफ करके रख लिया है। अब हम ले लेंगे एक कढ़ाई और नीचे हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। इसको हमने करना है स्टीम। अच्छा, आप जो है ना वो यहाँ पे इसको पानी में बॉईल भी कर सकती हैं। अगर आप पानी में इसको बॉईल कर रही हैं तो आप थोड़ा सा टुकड़ा जो है ना 1-2 इंच का इसमें फटकड़ी का ऐड कर लें, ताकि जो आमले का एक कसैलापन होता है ना वो निकल जाए। तो यहाँ पे अगर हम स्टीम कर रहे हैं तो इसको ऐसे ही सिंपली आप पानी के अंदर भी थोड़ी सी फटकड़ी ऐड कर सकते हैं और इसको इस तरीके से ना हम सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको स्टीम करेंगे। इससे ज़्यादा हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमने इसको चाशनी में भी पकाना है। तो अगर हम ज़्यादा टाइम यहीं पे लगा देंगे ना तो बिल्कुल ये ना घुल मिल सा जाएगा चाशनी के अंदर और अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए ना सिर्फ हम इसको 5 मिनट के लिए स्टीम करेंगे और यहाँ पे देखें मैं आपको चेक भी करवा रही हूँ कि कितना ज़बरदस्त ये ना अंदर तक सॉफ्ट हो चुका है। अब इसको निकाल के रख लेते हैं साइड पे। अच्छा, इसके ना 1-2 टिप हैं जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, आपने वीडियो को पूरा देखना है। अब एक कढ़ाई में मैं ले लेती हूँ मिश्री। यहाँ पे मैंने इसको ना चॉपर में डाल के अच्छे से इसका पाउडर सा बना लिया है और 1 प्याली मेरे पास मिश्री है। तो यहाँ पे मैं 2 प्याली जो है वो पानी ऐड करूँगी। तो अगर आप चीनी में बना रही हैं तो आप यहाँ पे 500 ग्राम मैंने लिया है आमले का मुरब्बा, आमले सॉरी। तो यहाँ पे मैं लूँगी तकरीबन 800 ग्राम चीनी। लेकिन यहाँ पे जो मैं मिश्री इस्तेमाल कर रही हूँ मैं थोड़ी कम क्वांटिटी में कर रही हूँ, यानी कि 500 ग्राम ही मिश्री मैंने ली है क्योंकि मुझे ज़्यादा मीठा ये नहीं करना, नॉर्मल रखना है। तो अब हम इसमें जब चाशनी ये जो हमारी, हमने इसको बिल्कुल पकाना नहीं है बल्कि जब इसमें मिश्री डिज़ोल्व हो जाए तब हम इसमें आमले उठा के ऐड कर देंगे। लेकिन उससे पहले ये देखें फ़ॉक की मदद से हम इस तरीके से ना इसके अंदर सुराख कर लेंगे। ये क्यों करेंगे? क्योंकि इसके अंदर तक जो चाशनी है ना वो चली जाए और अंदर तक ये मीठा भी हो और अंदर तक ये अच्छे से ना सॉफ्ट भी हो जाए। यानी कि जब चाशनी इसके अंदर जाएगी ना तो बिल्कुल ये गुलाब जामुन की तरह अंदर से ना सॉफ्ट सॉफ्ट होगा, बहुत मक्खन मलाई कितना ना नरम होगा अंदर से, बस यही समझ लीजिए। तो अच्छे से ना इसके सारे जो आमले हैं इसमें मैंने सुराख कर लिए हैं। इसके बाद हम इस चाशनी में इसको ऐड कर देंगे और यहाँ पे ना हमने जो इसकी टाइमिंग है पकाने की वो रखना है 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा इसको हमने देना है। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे ना 20 मिनट हो गए थे तो मैंने एक बार इसमें चम्मच जो है वह हिला लिया है। आप भी ना तकरीबन 20-20 मिनट बाद या 15 मिनट बाद ना इसको एक बार हिला लीजिए, यानी कि इसकी साइड भी चेंज हो जाएगी और ये चारों तरफ से ना एक खूबसूरत सा इसका कलर आएगा। और जब 1 घंटा हो जाएगा ना तब इसका कलर आप चेक करिएगा। अभी यहाँ पे 60 मिनट हो गए, यानी कि 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है और हल्की आंच पे ही हमने इसको पकाना है। तो माशाल्लाह से देखें कितना ये ज़बरदस्त इसका कलर आया है और कितना अंदर तक ये आपको दिखने में ही पता लग रहा होगा शाइनी, जूसी, अंदर तक से बहुत ज़बरदस्त किस्म का ना ये मुरब्बा हमारा बन गया है। लेकिन यहाँ पे भी बना नहीं है, इसमें 1-2 चीज़ें हैं जो ऐड करनी है हमने। यहाँ पे देखें फ्लेम को हम बंद कर देंगे क्योंकि इतनी चाशनी हमें रखनी है। जब हम इसको रेस्ट देंगे ना, ठंडा होने के लिए रखेंगे, तो ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। चाशनी आपकी मर्ज़ी है, आप कितना इसको थिक करना चाहते हैं या कितना आप इसको थोड़ा लिक्विड यानी कि थोड़ा पतला रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखें ये ठंडा हो चुका है। तो यहाँ पे अब हम ऐड कर देंगे 2-3 चीज़ें, जिसमें मैंने थोड़ी सी इलायची पाउडर ऐड कर दिया था, थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर दिया था और थोड़ी सी इसमें ना बिल्कुल 1 चुटकी के करीब जो है काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे जो मैं ले रही हूँ ना ये बीज है जिसको हम चार मग्ज़ भी कहते हैं, वो मैंने लिया है। अगर आप, ये टोटल ऑप्शनल है, अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं ना तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन मैं बना रही थी ना मैं अपने खालू के लिए, तो मैंने इसमें ये ऐड किए हैं क्योंकि उनको ये पसंद है। तो आपको अगर नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये टोटल ऑप्शनल है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो आमले का मुरब्बा है ना वो बनकर रेडी हो गया है।
है ना झटपट से इसकी रेसिपी और बहुत आसान सी रेसिपी। और आप यकीन करें ना कि ये खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। तो अभी हम इसको रेस्ट दे देते हैं, ये तकरीबन ठंडा हो जाएगा 1-2 घंटे में ही। तो यहाँ पर देखें इसको तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं और चाशनी ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितनी थिक हो चुकी है। बस इतनी ही हमें रखनी है, बहुत ज़्यादा पतली भी इसमें अच्छी नहीं लगती। तो इसका कलर देखिए जैसे गुलाब जामुन का कलर होता है ना, ऐसे सेम मिलता-जुलता ही इसका कलर आ गया है। तो अगर हम इसको और थोड़ी देर पकाते ना तो ये बिल्कुल अलग-अलग इसके पीस हो जाते। तो हमें वैसा बिल्कुल भी नहीं करना। टाइमिंग आपने नोट कर लेनी है, पूरा 1 घंटा ही इसको देना है आपने, लेकिन हल्की आँच पे। बहुत तेज़ आँच आपने नहीं करनी, हल्की आँच पे इसको पकने देना है और इसका कलर खुद ही जो है ना वो चेंज हो जाएगा। तो देखिए माशाल्लाह से हमारा कितना खूबसूरत सा मुरब्बा जो है वो बनकर रेडी हो गया है। तो इसी दौरान दोस्तों अगर आपने मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किया तो फटाफट से जनाब सब्सक्राइब कर दिया करें। और जो लोग टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टा से देखते हैं ना उनसे भी गुजारिश होती है जनाब फॉलो कर लिया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है। आप जो है वो थोड़ा-सा हमें भी हौसला अफ़ज़ाई हमारी कर दिया करें। एक फॉलो कर दिया करें, आप प्यारा-सा कमेंट कर लिया करें। तो ऐसी आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। हो सके तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ भी वीडियो को शेयर किया करें ताकि वो भी जो है ना इस तरीके की आसान-आसान सी रेसिपीज़ को ट्राई कर सकें, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को खुश कर सकें। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। तो अभी मैं आपको ना इसको पकड़ के भी दिखाऊँगी, प्रेस करके दिखाऊँगी कि कितना अंदर से ना अच्छे तरीके से ये पक चुका है, कितना सॉफ्ट है, कितना अंदर तक ये जूसी है। और ये देखिए माशाल्लाह से अंदर तक ये पक गया है। बहुत अच्छा सा ये मुरब्बा हमारा बनकर रेडी हो गया है। अच्छा मज़े की बात ये है कि आप ना इसको तकरीबन 3 महीने तक भी स्टोर कर सकती हैं। अच्छा लास्ट में मैं टिप आपको बताती चलूँ कि अगर आप इसको पानी में बॉयल करेंगे ना, तो आपने उसको पानी से निकालने के बाद साफ़ करके, खुश्क करके धूप में ना 2-3 घंटे उसको सुखा लें, ताकि उसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए, फिर उसको चाशनी में ऐड करिएगा। इससे उसकी जो लाइफ़ टाइम है ना वो बढ़ जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।